कजाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। कजाक सदर ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। ट्रंप का कहना है कि कजाकिस्तान दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। कजाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता हुआ। वस्त एशिया के दीगर ममालिक भी मुआहदे में शामिल होंगे। दुनिया में ताल्लुकात इस्तेवार करने और अमन के फ़रोग के लिए नुमाया कदम है। ट्रंप से मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मीडिया से गुफ्तगू के बाद कहा, एनएफसी से मुतालिक तब्दीली करने की हिमायत नहीं करते। सूबों का हिस्सा खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ CEC ने मंजूर की। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों के बराबर नुमाइंदगी हो। इस हवाले से CEC का इजलास आज नमाज जुम्मा के बाद होगा। MKM वर्क के सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक MKM का तरमीमी मुसवदा पेश किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा सूबों को जाता है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात वज़राए आला के पास होते हैं। MKM ने अपना ड्राफ्ट 26वीं तरमीम के दौरान भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 27वीं तरमीम में MKM के मुसवदे को शामिल करेंगे। तेज हो राबते तेज हो। वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए इत्तेहादियों से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म से MKM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकामी पार्टी पाकिस्तान, बलूचिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों को एतमाद में ले लिया। हम पीछे हटने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुदमुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। मरकजी तर्जुमान शाजी अमरी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी ने सूबों को 18वीं तरमीम की शक्ल में खुदमुख्तारी दी। 27वीं तरमीम में सूबों से मुतालिक कोई बात होगी तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अठारहवीं तरमीम पर मैली आंख उठाकर तो देखो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रूल बैक करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। सिंध में तलबा की हाजिरी को मॉनिटर करने के पहले डिजिटल निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। MKM ने मियां साहब को राजी कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM का मुतालबा मान लिया। MKM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक MKM रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती हुकूमतों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात फराहम किए जाएँ ताकि अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल कर सकें। मुज़ाकरात अलग, दहशत गर्दी अलग। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर और जिम्मेदाराना जवाब सूरत हाल पर काबू पा लिया।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुक्काम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। सर जोड़ के बैठेंगे तो निकलेगा कोई हल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शरीक। वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के अफसर शामिल। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दौरान अदवार के नताइज पर गौर। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान एक बार फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर जोर दिया जाएगा। झूठा इल्जाम बेबुनियाद बयानिया। पाकिस्तान ने हिंदू बरादरी के अफराद को दाखिले से रोकने के लिए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ये मामला मुकम्मल तौर पर इंतजामी नौयत का था। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए 2400 से जायद वीजे जारी किए। पाकिस्तानी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म, शफाफ और बिला रुकावट रहा। पाकिस्तान हमेशा तमाम मज़ाहिब के यात्रियों को खुशामदीद कहता है। मामले को मजहबी या सियासी रंग देना अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मुतसाबाना रवैया काबिल अफसोस है। फील्ड मार्शल की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन के लिए बरतानिया पाक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GHQ में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ब्रुनाई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल सलाम का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सुल्तान हाजी हसन से मुलाकात। इलाकाई और अलामती सलामती उमूर भी तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन JCSC का दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स के तलबा से मुलाकात भी की है। अफगानिस्तान या आज़ादी सहाफत का कब्रिस्तान। तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफत दम तोड़ गई। सहाफ़ी शदीद खौफ का शिकार। अफगानिस्तान में आज़ादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। तालिबान दौरे हुकूमत में तशद्दुद का दौर शिद्दत इख्तियार कर गया। आमो TV की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और दबाव ने आज़ादी सहाफत को शदीद नुकसान पहुंचाया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान की दर्जाबंदी मजीद खराब। मीडिया पर पाबंदियां सख्त तरीन हो चुकी हैं। तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी के हमरा पाकिस्तानी मोनूमेंट आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात भी की। पाकिस्तान और तुर्किया का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कामयाब इख्तिताम अहम कॉन्फ्रेंस। कराची में 4 रोज़ा सरक पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इख्तिताम। ब्लू इकॉनमी की तरक्की में नया बाब रकम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 37 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी समेत दीगर बहरी अफसरान भी शरीक। तकरीब में मुल्की और बैनुल अक़वामी स्टॉल होल्डर्स को शील्ड्स अता की गई। आलमी मंदूबी ने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर एतमाद का इजहार किया। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 कम उम्र सगे भाई जाँ बहक।
खवातीन और बच्चों समेत 11 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद मिनी बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर मौके से फरार। जाम बहक सगे भाइयों की शनाख्त 18 साल अली शाह, 15 साल दानियाल के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। सरमायाकारी जिंदाबाद, चीन पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीन के नुमाया सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात। चीनी सरमायाकारों का पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी मुतारिफ कराने का मकसद सरमायाकारों की भरपूर मुआवनत और हौसला अफजाई है। सरमायाकारों के लिए टैक्स हॉलीडे और ड्यूटी इंपोर्ट रिलीफ भी दिया जाएगा। ताले खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। बलूचिस्तान के 3200 बंद स्कूल बहाल। वजीर आला सरफराज बुख्ती का सर्दियों की छुट्टी के बाद 100% स्कूल खुलने का वादा। कहते हैं, हमें चैलेंजेस का सामना है, जल्द काबू पालेंगे। बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया है। असातिज़ा की भर्तियों पर मैरिज को तरजीह दी जाए। देहात में एजुकेशन का मेयार अभी तक बेहतर नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात। निजी सरमायाकारों ने ईवी टैक्सी मंसूबे के ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के कयाम और ऑपरेटिंग मॉडल से मुतालिक तजवीज़ पेश की। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध खुसूसन कराची जैसे बड़े शहर में जदीद सफरी निज़ाम की अशद ज़रूरत है। हुकूमत चाहती है दिसंबर तक ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर दी जाए ताकि शहरी को रिवायती ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में एक बेहतर और जदीद मुतबादिल फराहम किया जा सके। इब्तदाई मरहले में सर्विस कराची में शुरू की जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैमरों की कारकर्दगी रिपोर्ट चैनल 5 पर। डीजी सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों ने 20 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुकदमे में नामजद 11 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। चोरी शुदा छीनी हुई जाली नंबर प्लेट्स की 32 गाड़ियां पुलिस के हवाले की। निजी चैनल का लोगो लगी चोरी शुदा गाड़ी भी पकड़ी गई। चोरी शुदा और जाली नंबर वाली 2 मिनी बसें भी पुलिस के हवाले। 4 पिकअप गाड़ियां भी पकड़ी गई। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने का फैसला। पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में नस्ब ITS को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। कराची में चालान के इजरा के बाद सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी ने शहरियों को परेशान कर दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, शहर में मुसलसल ट्रैफिक जाम ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मफलूज कर दी। वजीर दाखिला सिंध नोटिस तक महदूद न रहें, फौरी अमली इक़दाम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करें। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमती और निजी शोबों का इश्तराक नागुज़ीर है। पायदार तरक्की के लिए कम्युनिटी की शमूलियत हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम मुशावरती नशिस्त से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निज्जार का खिताब। कहा, सिंध अमन की धरती है, हमें सूफिया कराम का तर्ज जिंदगी इख्तियार करना होगा। सोशल मीडिया के मनफी तासुर को पेश नज़र रखकर जिंदगी गुजारना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान। फी तोला कीमत में 3700 रुपए का इजाफा। सोने की नई फी तोला कीमत 4,23,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,122 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,62,707 रुपए। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बआसानी 41वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच हफ्ता 8 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा।
That's a fantastic sweep shot by Quinton de Kock. Oh, that is muscle for 6. Oh, that smash for 6, straight down the ground. Picked up. Quinton de Kock. This one is lifted for a grand 6. Release shot. Gives it the kitchen sink. Oh, that's pull for 6. Picked up the length so early and it was a massive hit. जनूबी अफ्रीका के ओपनर कॉक की धुआंधार सेंचुरी, 119 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग, 8 चौके 7 छक्के भी लगा दिए। टोनी डी ने भी टॉप ऑर्डर बैटर का भरपूर साथ दिया। उन्होंने 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन की उम्दा इनिंग खेली। मेंस और वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान, पाकिस्तान के नवान अली भी शामिल। पाकिस्तानी स्पिनर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और जनूबी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली का मुजफ्फराबाद में आगाज। पहले दिन गाड़ियों की इंस्पेक्शन और चेकिंग का अमल मुकम्मल। आज थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा। ट्रैक तैयार।